रांची, झरनों का शहर। लेकिन आज हम झरनों की नहीं बल्कि इतिहास की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। एल्बर्ट एक्का चौक से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर और 300 मीटर ऊंचाई पर स्थित टैगोर हिल, जिसे मोराबादी हिल भी कहा जाता है कि इस पहाड़ी का गहरा रिश्ता है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से। साल 1912 में उनके बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर यहाँ आकर बस गए थे। पत्नी कदम्बरी देवी के निधन के बाद उन्होंने यहाँ शांति धाम नामक घर और ब्रह्मस्थल नामक स्मारक का निर्माण कराया। 1925 में यहीं उनका देहांत हुआ और जिसके बाद ये मोराबादी हिल टैगोर हिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज टैगोर हिल सिर्फ ऐतिहासिक जगह ही नहीं बल्कि ये जगह इतिहास, अध्यात्म, शिक्षा तीनों का संगम है। तो जैसा कि आप सबने जान लिया कि टैगोर हिल्स का इतिहास क्या रहा है, क्या कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं इस टैगोर हिल्स से। लेकिन आप जब इस टैगोर हिल्स में आएंगे तो आप यहाँ पर जब सीढ़ियों की हालत देखेंगे, यहाँ के वातावरण की हालत देखेंगे, यहाँ पर फैले कचड़ों की हालत देखेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए लेकिन कचड़ा फैलाकर चले जाते हैं। ये देखकर आपको शायद निराशा हो सकती है, आपको काफ़ी दुख हो सकता है देखकर कि इस तरीके से जो हमारा एक ऐतिहासिक जगह है, इस तरीके से यहाँ पर कचरा फैला के रखा गया है, इस तरीके से यहाँ पर जो सीढ़ियाँ टूटी फूटी हैं। अगर आप सीढ़ियों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि अभी आपको बता दें कि बारिश का समय है और अगर लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, काफ़ी मात्रा में लोग घूमने आते हैं, और अगर कोई भी आ रहा है और बारिश के समय में अगर फिसल जाते हैं, उनका पैर फिसल जाता है तो दुर्घटना भी हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो भी इस चीज़ का निरीक्षण करते हैं, जो भी इस चीज़ की देख रेख करते हैं यहाँ पर टैगोर हिल्स की, तो उनसे ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ को सही किया जाए और सुधारा जाए और साफ सफाई रखा जाए। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस विषय पर। हिल का जो सीढ़ी है ऊपर चढ़ने का, उतरने का, ये जो सीढ़ी का जो हालत है, किस तरीके से जो जर्जर है, टूटा फूटा है, हर जगह कचरा फेंका हुआ है, और जहाँ तक हम देखा जाए कि इधर जो वॉशरूम है वो सब भी काफ़ी गंदा। तो उसके बारे में आप थोड़ा अपना ओपिनियन दीजिए। ओपिनियन क्या दो, इतना मतलब भ्रष्ट स्थिति हो चुका है कि आदमी को यहाँ पर तो फिर भी कैसे घूमने के लिए आ रहे हैं। आप यहाँ पर जैसे आप कैमरा उधर देख सकते हैं, कितना गंदगी सा चारों तरफ फैला हुआ है। तो यहाँ पर साफ सफाई तो है ही नहीं। यहाँ पर काम जो सीढ़ी का जैसे देख रहे हैं कितना टूटा फूटा स्थिति है, मरम्मत का काम काफ़ी दिनों से हुआ ही नहीं है। अब कब होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। तो ये सब चीज़ देखना चाहिए कि इतना गंदगी, यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर बहुत कोई आते हैं टैगोर हिल को देखने के लिए। तो यहाँ पर एक साफ सफाई रख रखाव तो होना चाहिए, यहाँ पर लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न भी है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं कि गंदगी है। तो गंदगी का साफ सफाई यहाँ पर कुछ भी बिल्कुल अब हो ही नहीं रहा है। अब जैसा कि आप सारा चीज़ आप देख रहे हैं, तो ये होना चाहिए। अगर आपको एक वर्ड में बोला जाए कि अगर आपको सरकार या फिर जो भी इसका देख रेख करते हैं उनसे अगर आपको मांग करना है कि यहाँ पर चेंजेस जो चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? चेंजेस सबसे पहले तो यहाँ पर जितने गंदगी है यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉपर जो आदमी के लिए जो ये आपका सीढ़ी का बनना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो भी एक यहाँ पर लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए, गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कोई आदमी आते जाते रहते हैं, हर तरह की किसी का परेशानी हो सकती है। तो ये सब सुविधा होना चाहिए। तो हमारे साथ एक और पर्यटक जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस जगह के बारे में उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष मसीह है और मैं भारत यात्रा के लिए निकला हुआ हूँ। घर से निकले हुए करीबन मेरा 1 महीना हो चुका है। तो जब मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर कल भी आया था, तो यहाँ का मतलब परिस्थिति इतना ख़राब है कि यहाँ तो आप देख सकते हैं कि पूरा कचरा फैला हुआ है और यहाँ पर कोई भी टिकट काउंटर वगैरह नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर आ जा सक रहा है। और यहाँ पर जैसे कि वहाँ देख सकते हैं गेट में आपका लॉक लगा हुआ है, बट फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर वो फलांग के जाते हैं, जो सही नहीं है। कुछ बच्चे लोग भी कल जा रहे थे जिनका एज उतना नहीं है, अगर वहाँ से अगर गिर जाते हैं या उनको कोई हो जाता है तो यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। तो वो सब यहाँ पर देख रेख करने वाला कोई होना चाहिए। पूरा कचरा फैला हुआ ऊपर से लेकर नीचे तक, वो कोई यहाँ पर साफ़ नहीं करता है। बस ऊपर में बहुत सारे लोग नशा करते हैं, वो कोई देखता नहीं है। तो वो बहुत सारे आसपास कॉलेजेस हैं, वहाँ के बच्चे भी आते हैं, कुछ स्कूल के बच्चे भी आते हैं। तो उनके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस यहाँ पर कोई होना चाहिए देख रेख करने के लिए, वरना यहाँ बहुत कुछ यहाँ गलत हो सकता है। और भी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लड़के लड़के लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ छोटा मोटा गलत काम भी ऊपर में होता है। तो वो सब देखने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारा देश जितना उन लोग का उतना हमारा भी है, हम लोग को टेक केयर करना चाहिए। बहुत सारा गंदगी वगैरह सबका रिस्पॉन्सिबल हम लोग भी है,
तो बट हम लोग तो सबको साफ नहीं कर सकते हैं, बट सबको अवेयर कर सकते हैं इसके लिए। अब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा फेंका हुआ है, बॉटल फेंका हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग ने कभी कुछ ऐसा स्टेप लिया है जिससे ये रुक पाए? हाँ भैया, इसके लिए भी हम लोग एक स्टेप लिए थे। यहाँ पे गेट पास एंट्री करवाया जाता था, नाम नंबर लिखते थे, जो भी आता था जो सामान लेके उसका लिखवाते थे वहाँ पे, क्या लेके आ रहा है क्या लेके जा रहा है। हम लोग ये भी लिखवाते थे कि आप जितना सामान लेके जा रहे हो, अगर रेपर है या बोतल है, और सिक्योरिटी मनी भी लिया जाता था यहाँ 50 रुपया करके, आप वो लेके आइए और हम लोग को दिखाइए। रेपर आप बाहर ले जा रहे हो, आप अपना पैसा ले जाओ। फिर भी कुछ नहीं हो पाया, यहाँ पे बहुत कोशिश किया गया। तो ये चीज़ क्यों बंद करा दिया गया? जब अभी लोग बंद कराया गया, इसलिए बंद कराया गया कि सब यहाँ पे हर इंसान एक तरह से होता है, नहीं है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सपोर्ट कोई करेगा नहीं, तो लोकल आदमी क्या करेगा, कितना बकझक करेगा, क्या कर सकता है बताइए। प्रशासन भी सपोर्ट मान लीजिए करता है तो एनी टाइम प्रशासन तो रहता नहीं है, कोई फायदा नहीं, इसलिए फिर बंद करवाया गया। कोई देता कोई नहीं देता, कोई उधर ही फेंक के आ जाता, बोलता है अरे यार फेंक दिए, पैसा नहीं है, ये वो क्या बोल सकते। यहाँ पर क्या करते हैं? आपका क्या यहाँ पर पोजीशन है? हम यहाँ पर ही पार्किंग चलाते हैं और गार्ड का काम करते हैं, मगर तनख्वाह नहीं मिलता है। हम लोग अपना स्वेच्छा से गार्ड का काम कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पार्किंग आप लोग वसूली करते हैं, पैसा लेते हैं, तो ये कोई मतलब सरकार के द्वारा आप लोग को लगाया गया है या फिर नगर निगम के द्वारा, किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के किसी द्वारा? द्वारा नहीं लगाया गया है, काहे कि इस जगह हम लोग का है, तो हम लोग को इसको रखना है बचा के। इसी के लिए हम लोग पार्किंग लेते हैं सिर्फ, और उसके बाद में यहाँ पर नाइट गार्ड का भी काम करते हैं। तो नाइट गार्ड का कोई काम का पैसा नहीं मिलता है हम लोग को, तो हम लोग स्वेच्छा से करते हैं। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये जगह आप लोग का है और आप लोग इसको बचा के रखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये जगह का हालत देखा जाए तो हमको तो नहीं लगता है कि ये बचा हुआ है। अब बचा हुआ नहीं है तो ये जो काम आधा अधूरा आप देख रहे हैं ना, सीढ़ी जो टूटा फूटा हुआ है, अब ये लोग ऊपर से पर्यटन विभाग क्या कर रहा है क्या नहीं, वो अब टेंडर तो निकाला था, ठेकेदार तो टेंडर लिया था, तो अब शायद फंडिंग का कुछ कमी होगा, इसी के लिए काम आधा अधूरा में रुक गया है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ का मेंटेनेंस का जो जिम्मा है वो मेंटेनेंस का जिम्मेवारी हमरा नहीं है। मेंटेनेंस का जो जिम्मा आप बोले कि पर्यटन विभाग का है, हाँ। पर्यटन विभाग इसका काम भी करवा रहा था, लेकिन काम फंडिंग के लिए रुक गया है, ठीक है। हाँ, अब कुछ और- कारण फंडिंग के लिए और जैसा रुका कि हुआ। आप बोल रहे कि ये जगह आपका और ये आप लोग इसको बचा रहे हैं, तो ये आप किस तरीका से बचा रहे हैं? देखिए, ताला बंद करना खोलना हम लोग का काम है। कुछ भी ऊपर में लफड़ा होता है उसको सॉल्व करना हम लोग का काम है, और उससे ज्यादा क्या करें। टेंडर अब किसके नाम में है ही तो हमको नहीं पता है। तो यहाँ पर जो पैसा वसूला जाता है तो वो क्या चीज में काम आता है, कहाँ देते हैं लोग, क्या होता है उसका पैसा का? मेरा बच्चा लोग इतना मेहनत कर रहा है, दिन रात गाड़ी देख रेख कर रहा है, तो उन लोग को देंगे नहीं का? तो बच्चा लोग जब मेहनत कर रहा है, दिन रात गाड़ी का देख रेख कर रहा है, तो पहाड़ का भी देख रेख कर रहे हैं। जब आप ही लोग पैसा उठा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तो साफ सफाई भी बच्चा लोग से करवाइए। यहाँ पार्किंग से कितना पैसा आ जाएगा कि हम यहाँ का मरम्मत का काम करवा दे? मरम्मत का काम का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ पर कचरा जो फैला हुआ है, लोग जो फेंकता, लोग को मना करिए आप लोग। देखिए, जो भी यहाँ पर इस चढ़ता है ना, उन लोग को पहले बोला जाता है कि बर्थडे मना रहे हैं, तो जो भी कार्टून उटून या चिप्स का रेपर ऊपर है उसको साइड में डस्टबिन में डालिए। अब आदमी लोग का सोच ही गलत है, वो लोग इधर उधर फेंक देता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ऊपर गए तो देखे डस्टबिन सिर्फ ऊपर में है, और कहीं जो आसपास में जगह बैठने का बनाया गया है वहां पर तो हवेली डस्टबिन पास नहीं देखा? हवेली पास एक बड़ा सा एकदम 5,000 लीटर का अथी डस्टबिन बना हुआ है। अब आदमी लोग को नजर नहीं आएगा तो इसमें हमरा क्या गलती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पर गंदगी जैसे फैलाया जाता है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं सीढ़ियों पे जो गंदगी है, चिप्स का पैकेट फेंका हुआ है, बॉटल्स फेंका हुआ है, हर तरह की मतलब जो चीजें हैं वो यहाँ पर फेंकी जाती है। तो इनका राय है और हर किसी का ये राय होना चाहिए कि
हम खुद से भी अपने जगह पे जहाँ भी हम घूमने जा रहे हैं या फिर जो भी चीज़ सुंदरता है जिस चीज़ का भी, तो उसको हम खुद भी कोशिश कर सकते हैं कि वो उसी प्रकार से रहे, वो सुंदर हमेशा दिखे, ना कि वहाँ पर जाएं घूमें और गंदगी फैला दे एकदम। जैसे हम लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार हम लोग को हर चीज को समझना चाहिए कि वो भी हमारे घर जैसा ही है। प्रकृति जो है वो भी हमारा एक घर ही है जो हमें हर चीज प्रदान करती है, तो उसकी सुरक्षा हमारा जिम्मा है और हमें इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।